नेक्स्ट नेक्स्ट है फिर मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स इन करंट कैरिंग कंडक्टर इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, समझ गए ना। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कितना फोर्स लगेगा करंट कैरिंग वायर पे या फिर करंट कैरिंग कंडक्टर पे, ठीक है, समझ गए। करंट कैरिंग वायर पे या करंट कैरिंग कंडक्टर पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कितना फोर्स लगेगा, मैं पहले डेरिवेशन बता देता हूं, ठीक है बेटा। पहले हम लोग डेरिवेशन देख लेते हैं। अच्छा, ये डेरिवेशन करने के पहले मैं कुछ छोटी सी चीजें दे रही हूँ। जैसे मान लो ये कंडक्टर है कोई एक, अब इस कंडक्टर में क्या है, यहाँ पे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, बराबर है। ये क्या हो गया, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में तुम्हें ध्यान होगा हमने क्या पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी पे। करंट इलेक्ट्रिसिटी पे हमने एक टर्म पढ़ा था, दैट इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, याद है नहीं? फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां पर का मान लो ये इतना क्रॉस सेक्शन ए है और इतनी जगह की जो लेंथ है ये डीएल है। तो बेटा ये वाले पोर्शन का जो वॉल्यूम आएगा वो किसके बराबर रहेगा, एरिया इंटू लेंथ के बराबर रहेगा, डीएल के बराबर रहेगा कि नहीं रहेगा? हेलो, रहेगा या नहीं, समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? ये डेरिवेशन को समझने के पहले की स्टेप है, मतलब आपको स्कूल एग्जाम में ये लिखने की जरूरत नहीं, आपको ये कॉम्पिटिशन के हिसाब से, कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझना है। तो मुझे ये बताओ, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी n है तो इतनी जगह पर कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है ये कैसे पता चलेगा? सो दिस इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ये कितनी जगह पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेशन हम लोग देख रहे हैं। दिस इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन डीएल पार्ट। डीएल पार्ट में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने, एन डैश। एन डैश की वैल्यू फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंटू वॉल्यूम डैश, ठीक है। तो एन इंटू वॉल्यूम डैश मतलब ए इंटू क्या लिख दोगे, डीएल। तो इतनी जगह पे कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है ये पता चलना है। समझ गया बेटा? हेलो, समझ गए इसको? बोलो जल्दी से, समझ गए कि नहीं कॉन्सेप्ट को? करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े थे। यस सर। हाँ, जल्दी से लिख लो इसको फटाफट, आगे पढ़ने वाले क्योंकि हम लोग, जल्दी से लिख लो इसको। सर हाँ बोलो जल्दी से। सर आपने मतलब उतनी क्रॉस सेक्शन में लिया है ना? क्या क्या? सर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो क्रॉस सेक्शन के बीच में कितने हैं वही पूछे है ना? ये इतनी जगह पे कितने, बस ये। और ये जो है ना, ये तो जैसे डेंसिटी हम लोग लिखते हैं, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये तो पूरे के लिए एक जैसी रहती है। डेंसिटी जो है, डेंसिटी वाला जो पार्ट है वो तो पूरे के लिए एक जैसा होता है। जैसे मैं अगर ये बोलूं यहाँ पे कि ये इसकी स्टील की डेंसिटी क्या है ग्लास में, तो ऐसा थोड़ी कि ये वाले टुकड़े की अलग रहेगी, ये टुकड़े की अलग रहेगी, यहाँ पर की अलग रहेगी। डेंसिटी तो पूरी हम ग्लास के लिए बोल रहे हैं। तो ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है ना, ये अलग चीज हो गई। जैसे इस रूम में एयर की डेंसिटी कितनी, तो ऐसा थोड़ी कि ये वाले कोने पे ज्यादा है, ये कोने पे कम है, सबको कैसे मान रहे हैं यहाँ, यूनिफॉर्म मान रहे हैं। लेकिन इस ग्लास के अंदर कितनी एयर भरी है ये निकालना, तो क्या करोगे, एयर डेंसिटी कितनी है और इसका वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दो, हाँ या ना? समझ गए? अरे समझ गए कि नहीं? बोलो जल्दी से, समझ गए या नहीं? ये देख ले ऐसे, हाँ ये ऐसा कंडक्टर है पूरा। हाँ सर। अब इस कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमें इतनी जगह पे कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है ये निकालना है। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में इतनी जगह के वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है।
अरे समझ गए? यस सर। हाँ, अब हम डेरिवेशन आसानी से समझ लेंगे इसका। फटाफट हो गया नोट करके ये? नोट करके हो गया? 1 मिनट सर। हाँ जल्दी से लिखो ये, लेकिन स्कूल एग्जाम में नहीं लिखना, ये कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बताया मैंने। अब स्कूल एग्जाम के लिए जो डेरिवेशन आ रहा है इसका, ये मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये कंडक्टर को अब हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, ठीक है? और फिर आसानी से कर... हाँ हो गया, डन? यस सर। ओके, नाउ दिस इज पेज नंबर 4। तो यहां पर हम लोग क्या कंसीडर कर ले रहे हैं बेटा? एक कंडक्टर कंसीडर कर लीजिए। अब इस कंडक्टर में ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना? मान लो करंट ऊपर के डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना? ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये कंडक्टर हो गया, और ये क्या होगा यहाँ पे? दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर करंट ऊपर फ्लो हो रहा है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किधर आएगी? किस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी? डाउनवर्ड। n इज फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और अगर मान लो यहाँ पे मैं मैग्नेटिक फील्ड ऐसी ले लेता हूं, ये मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, ठीक है? दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किधर आ रही इलेक्ट्रॉन की? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना? नीचे की तरफ। सो मैग्नेटिक फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फोर्स आएगा Fm वेक्टर माइनस E इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझ गया बेटा? एक इलेक्ट्रॉन पे इतना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। समझ में आया कि नहीं? एक इलेक्ट्रॉन पे इतना मैग्नेटिक फोर्स है। तो अगर मैं यहां पर इतनी जगह पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें टोटल कितना मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, ये वाले पोर्शन की लेंथ dl है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है, ठीक है? तो हम लोग क्या लिख दें यहाँ पे? सो देयरफॉर टोटल मैग्नेटिक फोर्स ऑन dl एलिमेंट ऑफ वायर, वायर के डीएल एलिमेंट में टोटल मैग्नेटिक फोर्स विल बी गिवन बाय df वेक्टर एंड व्हिच इज समेशन ऑफ fm वेक्टर। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? n। तो ये डायरेक्ट फार्मूला हो जाएगा बेटा, n माइनस ऑफ n इंटू e इंटू vd क्रॉस b। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आया कि बेटा यहाँ पर जो n फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये n को क्या लिख दोगे आप? ये n की जगह पे क्या जाएगा? स्मॉल n एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू dl इंटू e इंटू vd और क्रॉस b के बराबर। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रिक करंट इज NEA VD के बराबर होता है कि नहीं होता? इलेक्ट्रिक करंट, हाँ या ना जवाब देना। तो ये N, ये E और ये A और ये VD, ये मिलके क्या बना देंगे? NEAVD, ये मिलके क्या बना देंगे? करंट बना देंगे ये, है ना? तो यहाँ पे ये आ गया करंट I, और फिर ये जो dl है ये वेक्टर बन गया, क्योंकि करंट वेक्टर नहीं होता। तो यहाँ पे dl का डायरेक्शन कैसा लेना है? dl इज अलोंग इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी होती, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, इसलिए dl के डायरेक्शन को हमें किस डायरेक्शन में लेना? करंट के डायरेक्शन में लेना। तो ये कहानी कुछ ऐसी हो जाएगी कि जैसे यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, और ये मान लो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, और डीएल एलिमेंट हम लोग बेटा ये ले रहा है ऐसा,
करंट के डायरेक्शन पे, और इन दोनों के बीच में एंगल थीटा डिग्री का है। तो डीएल क्रॉस बी अगर करोगे तो जो डायरेक्शन आएगा मैग्नेटिक फील्ड का, वो मैग्नेटिक फोर्स का, वो परपेंडिकुलर इनवर्ड आ जाएगा। तो ये डेरिवेशन वाला फार्मूला हो गया आपका। ये डेरिवेशन इतना आपको स्कूल एग्जाम में करना है ना। हाँ, अभी ये जो फोर्स का डायरेक्शन है ये हम लोग थोड़ा और 3D डायग्राम लेके हम लोग सीखेंगे अभी, है ना। बट आज की क्लास यहीं पे हमें खत्म करना पड़ेगा क्योंकि टाइम कम बच रहा है, ठीक है। लेकिन फोर्स का डायरेक्शन हम लोग अगली क्लास में करेंगे कि फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकाले। बट अब कॉम्पिटिशन पर्पस में ये डेरिवेशन अब हमारे लिए काम का नहीं है। हमारे लिए अब यहाँ से चीजें चलेंगी कि करंट कैरिंग वायर में जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है, उसके छोटे से एलिमेंट में जो फोर्स लगता है, इट इज गिवन बाय डीएल क्रॉस बी। और पूरे वायर के लिए निकालना तो फिर और इंटीग्रेट करना। बट दिस इज द बेसिक स्टेप कि भाई पूरा वायर है जो मैग्नेटिक फील्ड पे रखा है, तो उसके छोटे से पोर्शन पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है, इट इज गिवन बाय दिस फार्मूला। ठीक है, समझ गए कि नहीं? इट इज गिवन बाय दिस फार्मूला। ये फार्मूला आ गया हमारे पास में मैग्नेटिक फोर्स का ऑन करंट कैरिंग वायर। समझ गया बेटा? बोलो जल्दी से, समझ गए कि नहीं? सर डीएल मतलब वो ना छोटे से लेंथ, वो आप छोटी सी लेंथ, वायर की छोटी सी लेंथ है डीएल का मतलब। जैसे ये इतना पूरा वायर है तो डीएल मतलब कितना, ये छोटा सा। डीएल मतलब इनफाइनाइट स्मॉल, छोटी सी जगह है। और पूरे वायर में कितना मैग्नेटिक फोर्स है ये निकालना, क्या करोगे? इंटीग्रेट करोगे। ठीक है, यस सर। ओके, नोट करो इसको भी, फटाफट नोट करो। NaDLE जब VD से मल्टीप्लाई हो रहा है तो बाद में V से भी होगा ना किससे किससे? सर? वो लास्ट सेकंड स्टेप से आप एक और बार बताओ। सेकंड, लास्ट सेकंड वाली कौन सी? आई इंटू डीएल क्रॉस बी वाली कि उसके पहले वाली? नहीं, I जैसा कैसे अपन ने सब्स्टिट्यूट किया वो वाली, उसके अरे पहले देख, करंट करंट का फार्मूला क्या है तुम्हारे पास में? NEAVD है ना। हाँ तो अब VD को करंट, VD की जरूरत पड़ेगी करंट बनाने के लिए। हम भाई करंट बनाना तो ये VD को तो बाहर निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे या तो इलेक्ट्रिक करंट लिखता, है ना, तो ये DL बचता, क्योंकि DL की जरूरत नहीं करंट में। करंट में NEA और VD की जरूरत है। तो यहाँ पे DL बाहर लिखते हम लोग और इलेक्ट्रिक करंट को अंदर लिखते ऐसा। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर नहीं है, समझ गए कि नहीं? हाँ, तो सर वो NEA फिर B से भी मल्टीप्लाई होगा ना? बी से तो रहेगा ही ना, ये बी तो बना रहेगा ना, ये बी, ये तो ये थोड़ी खत्म हो रहा है। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर नहीं है इसलिए हमने किसको वेक्टर ले लिया यहाँ पे? डीएल को वेक्टर ले लिया। ठीक है, हेलो ऋषभ। सर वो NaDLE अपन ने पहले VD से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर क्रॉस B से भी करेंगे ना? हाँ, ये इतना पूरा टर्म को क्या लिख दोगे? ये एन ई, ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, ये क्रॉस प्रोडक्ट है ये। और यहाँ पे ये जो एन की वैल्यू लिख रहे थे हम लोग कि इतनी जगह पे जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो किसके बराबर आएंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू किसके बराबर? डीएल के बराबर। ठीक है, एन क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन डीएल पार्ट। ठीक है, तो इतनी जगह पे ये डीएल को छोड़ के ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1 मिनट बेटा, यहाँ पे ये इतना जो टर्म है इसमें डीएल को छोड़ के ये पूरा टर्म किसके बराबर बन जाएगा? करंट। आईडीएल। आईडीएल बन जाएगा ना, डीएल भी रहेगा कि नहीं यहाँ पे? हाँ सर। इसलिए अभी क्लियर हो गया? तो सर जो अपन NaDLE फिर VD से मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, तो हाँ। NaDLE को B से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्या? ब्रैकेट में है तो। ये वाला 20 है। हाँ वो बोल रहा अरे उससे क्यों करेंगे? एक ही बार मल्टीप्लाई होगा ना, यहाँ पे प्लस का साइन थोड़ी बना था यहाँ पे। यहाँ तो मल्टीप्लिकेशन है ना, हूँ। तो सर क्रॉस एसोसिएट। प्रोडक्ट होने तो चलेगा वैसे भी? ये क्रॉस प्रोडक्ट है बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट हो चाहे कोई भी हो। जैसे आप जैसे मान ले यहाँ पे 3 लिखा है, 3 इंटू ए क्रॉस बी है, बराबर है। हाँ। तो ये 3 का मल्टीप्लाई सिर्फ ए पे करो या बी पे करो या बाहर निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है ना ये। ओके सर। ओके, समझ गए? हाँ सर। तो नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो। आज की क्लास यहीं तक है, बाकी अब अगली क्लास में करेंगे।